वेलकम बैक टू मॉडलिटी और प्रोजेक्शन सीरीज की ये हमारी 9th एक्सरसाइज है। और इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हम कवर करेंगे ये पार्ट 2D में कुछ इस तरीके से दिखता है। प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग सेट है फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। और 3D में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा पार्ट और अच्छे से आप इसको विजुअलाइज कर लीजिए, आसानी रहेगी ताकि हम इसको क्रिएट कर सके बड़े आराम से। और पीडीएफ में हम आ जाते हैं वापस और शुरुआत करेंगे हम बिल्कुल इसके फ्रंट व्यू से। कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें फ्रंट व्यू बनाना है, उसके रेफरेंस में हम बाकी सारे व्यू क्रिएट करेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमें ये बनाना है, तो देखिए बिल्कुल आउटर लाइन बनाएंगे 62। अब ये जो है हमारी यहाँ पे लाइन अगर गिवन नहीं है, हमें डायमेंशन गिवन नहीं है, तो यहाँ पे डायमेंशन गिवन है, ये 12 है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फिर से 12 है। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 100 है। फिर ये यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन ये रही 110 जाएगा, जिसमें बाकी की चीज़ें यहाँ पे गिवन कर रखी है। बहुत आसान है क्रिएट करना। आ जाते हैं ऑटोकैड में, टॉप पे करते हैं क्लिक ताकि हम बिल्कुल ओरिजिन के पास आ जाएं। लाइन लेंगे और लाइन लेने के बाद सबसे पहले ऑर्थो मोड ऑन करना है और यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा 24, 62, 100, 110। इतना हो चुका है, ये हमने क्रिएट कर लिया। फिर से पीडीएफ में हम आ गए। यहाँ पे जो रेडियस लग रहा है वो कितने का लग रहा है, हमारा 12 का लग रहा है। और यहाँ पे एक सर्कल बनेगा जिसमें हमारे पास इसकी डायमेंशंस गिवन है। 50 का है यहाँ पे इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे ये 15 है। अगर आप बिल्कुल इसको लीनियरली देखोगे ना, तो ये बिल्कुल इसके साथ लग के चलेगा। और जो डाया है वो है 50 और 20 का। तो ये जो तीन चीज़ें हैं वो हमें गिवन है। एफ एंटर और रेडियस में जा करके हमने अपडेट कर दिया इसको 12। कॉर्नर को सेलेक्ट करा, स्मूथ हो गया। लाइन ले लेते हैं अब ठीक है। एक लाइन ये है हमारे पास और एक लाइन हमारे पास ये है। यहाँ से कितना होगा 50 और यहाँ से कितना होगा वो 12। इतना हो गया। अब दो डायमीटर बनाने हैं 50 और 20 का। तो यहाँ से हमने एक डायमीटर 20 ले लिया और एक डायमीटर हमने ले लिया 50। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है 15 रखना था, मैंने इसको 12 रखा, तो एक बार डिलीट करके एल एंटर करके मैं फिर से इसको अपडेट करूँगा 15। अब मैं इन दोनों सर्कल को मूव कर लूँगा एम एंटर के साथ। सेंटर ये है और मूव करने के बाद इस पोजीशन पे आ गया। अब ये दूसरा वाला जो आपका सर्कल बना है ना, ये रेडियस हो गया आपका। तो हमें डाया लेना है, तो डाया 50 रखना है। इतना यहाँ तक गिवन हो गया। एल एंटर करा मैंने। ये जो डायमेंशन है मेरी 15 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ये 15 है, ये 12 है और ये 12 है। तो यहाँ पे हम आ गए 15, 12 और 12। इतना होने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये एक आर्क हमें क्रिएट करनी है। अब यहाँ से मैं आ जाता हूँ पीडीएफ में, ये जो है 60 की। अब इसको क्रिएट करने के लिए ना बड़ा आसान तरीका है हमारे पास। हम आर्क का यूज़ करेंगे यहाँ पे स्टार्ट एंड रेडियस का। तो स्टार्ट पॉइंट मेरा यहाँ पे है, एंड पॉइंट मेरा यहाँ है, और जो रेडियस मुझे गिवन करनी है वो रेडियस जो होगी कितनी है यहाँ पे 60 है। क्रॉस वेरीफाई करेंगे, बिल्कुल 60 मिल रही है मेरे को यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा 60 एंटर। ये देखिए रेडियस अपडेट हो गई। अब इसके बाद एक और जो चीज़ हमें गिवन है वो ये यहाँ पे एक लाइन बनेगी। और जो ये लाइन बन रही है ना, इसका जो आपका डिस्टेंस है वो देखो कितना है, ये 12 है। क्या है, 12 के डिस्टेंस पे बनेगा वो। तो हमें वही चीज़ करनी है, यहाँ पे आ जाना है, लाइन ले लेनी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 12, और अंडू कर देंगे इसको एक बार। ऑर्थो मोड ऑन रखना है, फिर हमें क्रिएट करना है 12 और ये एंटर। यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं, ट्रिम कर दीजिए टीआर डबल एंटर के साथ एक्स्ट्रा लाइंस को। इतना हो गया। एल एंटर और बिल्कुल एंड पॉइंट लेना है हमें यहाँ पे, क्योंकि लाइन पहले से गिवन बनी हुई है। क्योंकि इसके रेफरेंस से हमें ये जो कट रहा है ना आपका स्लॉट, ये हमें बनाना है। अब इसकी जो डेप्थ है 3 है और जो इसका हाफ डिस्टेंस है वो 16 है, तो 8 हमें ले लेना है। तो यहाँ पे हम आ गए नीचे, 3 एंटर और 8 एंटर। हो गया। ट्रिम, मिरर,
ट्रिम हो चुका है यहाँ तक। एल एंटर। अब हमें यहाँ पे क्रिएट करना है ये, तो ये जो डिस्टेंस है 12 का है, 12 से स्टार्ट होगा, तो 12 8। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है कितना है गिवन 32, फिर 8, फिर इस तरीके से आ गए यहाँ पे 12 8 32 8 32 एंड देन इस तरीके से हो गया यहाँ तक। अब हमें क्रिएट करना है ये सर्कल। अब देखो ये यहाँ पे जो है ना, ये आप तीनों चीज़ें देखोगे, ये और एक यहाँ पे, ये अभी क्रिएट नहीं होगी। रीज़न क्या है, एक्चुअली क्या है, यहाँ पे आपको सर्कल का कोई वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं दिखेगा इनके रेफरेंस एजेस से, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपकी आउटर आर्क क्रिएट हो रही है ना, इनका जो सेंटर है इस आर्क का और इस सर्कल का वो सेम मिलेगा, ऐसी इस केस में, ऐसी इस केस में। और जब तक ये रेडी नहीं हो जाएंगे तब तक हम ये चीज़ रेडी नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि एक के ऊपर एक लाइन भी बनी है काफ़ी फिगर में, जैसे यहाँ पे बनी है, यहाँ पे बनी है। अब आपको याद नहीं कि कितनी लाइन बनी है और आपको उनको डिलीट भी करना हो, तो उसके लिए कमांड आपको यहाँ पे मिलेगी जिसको हम बोलेंगे ओवरकिल। तो ओवरकिल में जाना है। ओवरकिल में जाने के बाद आपको पूरे स्केच को सेलेक्ट करके एंटर कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो जो एक्स्ट्रा एंटिटीज़ होंगी ना वो अपने आप ही डिलीट हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो एंटिटी है वो किसकी है, ये इस फिलेट के साथ वाली। अब यहाँ पे वो देखो वो लाइन डिलीट हो चुकी है आपकी। अब इसके बाद हम अपना क्रिएट करेंगे साइड व्यू। अब 3D में कैसे दिखेगा ना, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो ये 3D अपना, और यहाँ से आए और इस तरीके से आपको 3D दिख रहा है। तो बस वही है, हमें ये चीज़ क्रिएट करनी है और हम वही चीज़ें लेकर के चलेंगे। यहाँ पे जो इसकी साइड डायमेंशन है वो देखो 48 है, 12 है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो ये थिकनेस है, यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो भी 12 है। तो 48 100 12 + 48 ये हमें क्रिएट करना है और उसका ऑफसेट हम दे देंगे। तो यहाँ पे अब हम आ गए अपने स्केच में, एल एंटर करा, यहाँ पे बिल्कुल इसकी पैरेलल, सॉरी कोलिनियर मुझे एक लाइन क्रिएट करनी है। यहाँ पे आ गया मैं 48 100। अब 48 है और 12 और है, तो ये कितना हो गया आपका 60 हो गया, 60 बन गया। ऑफसेट ले लेना है मुझे, जो डिस्टेंस हम यहाँ पे रखेंगे वो क्या रखेंगे 12, क्या रखेंगे 12। अब 12 रखने के बाद जैसे मैं ऑफसेट कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो हर एक लाइन का करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। पहले पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑफसेट रखते हैं और 12 का ही रखेंगे। एंटर करा, ये देखिए यहाँ पे काम और आसानी से मेरा हो चुका है। एजेस को कर देंगे यहाँ से हम क्लोज, हो चुका है यहाँ तक काम। अब इसके बाद फिर से आप आ जाओ पीडीएफ में। पीडीएफ में आने के बाद ये 32 वाला हमें क्रिएट करना है और जो इसका रेडियस है वो 10 है। तो सबसे पहले यही करते हैं, हम 32 का क्रिएट करेंगे। अच्छा, एक यहाँ पे सर्कल बनाना रह गया फ्रंट व्यू में, सबसे पहले वो बना लेते हैं। टैब से आएंगे यहाँ पे और सी एंटर, सॉरी डाया 10 रखना है। तो ये रहा सेंटर इसका और 10 रख दिया, ये हो चुका है। अब आ जाओ वापस से इसी फिगर में, एल एंटर करना है यहाँ पे और यहाँ पे हमें जाना है 32 और फिर इस तरीके से यहाँ पे आ गया। डाया देखेंगे इसका कितना है, यहाँ पे जो सर्कल है वो 10 है और जो इसका फिलेट है वो कितने का है, 10 का है। कर लेते हैं क्रिएट, आ गए यहाँ पे, एफ एंटर, रेडियस हमने ले लिया और कितना ले लिया, 10 का ले लिया यहाँ पे, और डाया भी कितना है मेरा 10 है। क्रॉस वेरीफाई करेंगे एक बार पैरामीटर्स को, क्रॉस वेरीफाई कर लिया, ये हो गया। अब हम ये क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जो है वो लेनी होगी डॉटेड लाइन। तो डॉटेड लाइन लेंगे और वो हमें क्रिएट होता हुआ दिख जाएगा। आगे अपने फिगर में वापस और LT एंटर करके लाइन टाइप में आ जाएंगे। लोड करनी है हमें लाइन, डॉटेड लाइन को लोड करना है। डॉटेड लाइन हमारी ये रही है, इसको यहाँ से ओके करा और यहाँ से ये लाइन टाइप ले ली। एक्सेल एंटर मैंने कर दिया और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, एक ये लगा दी, एक ये लगा दी।
लाइन टैप स्केल यहाँ से हमने चेंज कर दिया 0.2, इनफ है। ट्रिम कर दीजिए यहाँ से, एक इसको और एक इसको, हो चुका है। तो ये चीज़ हो चुकी है क्रिएट। अब हम क्रिएट करते हैं ऊपर से। तो ये सर्कल है, तो यहाँ से आए, अब हम यहाँ पे यहाँ से चेंज करा हमने बाय लेयर, लाइन ले ली, ठीक है। इसको इस तरीके से क्रिएट कर दिया, एल एंटर करा, यहाँ से परपेंडिकुलर, इतना हो गया। टैप करके हम आ गए वहाँ पे। अब हमारे पास क्या गिवन है, ये देख रहे हो आप एज, ये 2 लाइन इसकी दिख रही है आपको, तो ये क्रिएट करनी है मुझे। वापस से आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, एल एंटर कर दिया मैंने, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक्सटेंशन ऑन है मेरा। ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम हो चुका है। ट्रिम होने के बाद फिर से आ गए हम यहाँ पे। अब हमारे पास क्या गिवन है, जैसे हम साइड व्यू क्रिएट करते हैं ना, तो एक चीज़ आपको ये यहाँ पे लाइन दिख रही है, तो ये लाइन एक्चुअली क्या है, ये टेंजेंट है। ये जो ऊपर आपका वो बन रहा है ना, ये जो आर्क बन रहा है, जहाँ पे टेंजेंट एंड हो रहा है, वहाँ से है। तो देखिए इसका रेफरेंस क्या रहेगा, जो ये आपके ऊपर रेडियस है वो कितने की है, 30 की है, तो ये 30 के डिस्टेंस पे बनेगा इस तरीके से। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला 30 का होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आ गए, यहाँ पे ऑफसेट ले लेना है 30 का, और ये कर देना है क्रिएट, हो गया। अब जितनी भी सॉलिड लाइन थी ना यहाँ पे हो चुकी क्रिएट। अब हमारी बनेगी डॉटेड लाइन, एक डॉटेड लाइन इसकी, एक डॉटेड लाइन इसकी, एक डॉटेड लाइन इसकी, ओके। सो क्रिएट करते हैं यहाँ पे। अब हम आ गए, बाय लेयर से हमने ये डॉटेड में चेंज कर लिया, एक्सेल एंटर, और यहाँ पे हमने ले लिया हॉरिजॉन्टल, एक ये और एक ये, 3 आ गई हैं यहाँ पे लाइन। 3 लाइन के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो और कितनी लाइंस हैं, 1 2 3, 3 ही हैं। और यहाँ पे कुछ डॉटेड लाइन है, यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे तो एक ये है और एक ये है, ये 2 डॉटेड लाइन और है। तो ये 2 डॉटेड लाइन कौन सी, एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे यहाँ 3D से। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो इसका विजुअल स्टाइल है वो चेंज करना होगा, वो मैंने चेंज कर लिया। अब जैसे मैं इसको रोटेट करूँगा यहाँ से, रोटेट, तो ये जो आप देख रहे हो ये वाली एज है इस सर्कल की, ओके, वो हम समझ गए वो किसकी है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, एक्चुअली वो इस सर्कल की है। यहाँ पे ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, तो आप जाओ वहाँ पे एक बार दोबारा से 3D स्केच में, यहाँ पे अगर आप उस सर्कल को देख सकते हो तो ये जो पीछे वाला है, ये वाला, सॉरी, तो वो उसकी शो करेंगे। जैसे मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया ना, वो देखो हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये 2 डॉटेड लाइन उसकी बनेगी। तो ऑटोकैड में आ जाते हैं हम वापस से, एक्सेल एंटर हम करेंगे यहाँ से, और हॉरिजॉन्टल ले लेंगे इनके। अब जो काम किए वो हम रखेंगे, ट्रिम, यहाँ तक हो गया ट्रिम होने के बाद अब पीडीएफ में वापस से आ जाएं आप। एक डॉटेड लाइन आपकी यहाँ तक ऊपर तक जाएगी, तो ये हमने यहाँ से ले ली लाइन, और एक डॉटेड लाइन आपके ऊपर तक चली गई, यहाँ तक हो चुका है। अब एक ये वाली डॉटेड लाइन और ये वाली डॉटेड लाइन, 2 डॉटेड लाइन है, वो दोनों यहाँ पे, एक ये रही, ट्रिम, ये हो गया। क्रॉस वेरीफाई करेंगे यहाँ से, तो ये हमारा जो व्यू है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आ जाती है हमारे टॉप व्यू की। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इतना नहीं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा लाइन है सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब टॉप व्यू क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 36 और 12,
और रेफरेंस अब हम बनाएंगे यहाँ पे। तो 36 और 46, 48, 110 और यहाँ पे फिर हमें वही 12 + 48 लेना है और फिर ये आपका कहाँ तक जाएगा, इसके रेफरेंस तक जाएगा। समझ गया मैं। तो एक्सेल एंटर कर लीजिए, यहाँ से हमें इस लाइन को हटा देना है। यहाँ पे आ गए, एल एंटर, लाइन ले ली। अब हम आ जाते हैं यहाँ 36 + 12, तो 48 हो गया वो, 110, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 48 और 12 60। सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से बाय लेयर आप ले लीजिए। एक्सेल एंटर आप करेंगे और यहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन क्रिएट करेंगे। लाइन टाइप चेंज कर लीजिए इसका, सेलेक्ट करके बाय लेयर और यहाँ से भी बाय लेयर, एल एंटर और ये इसके साथ हो जाएगा ज्वाइन। टैब के साथ आ गए यहाँ पे अब यहाँ पे ये इसके साथ ज्वाइन होगा, एल एंटर, इतना हो गया। एक्स्ट्रा लाइन डिलीट कर देंगे अब हम यहाँ पे। ट्रिम हो गई। अब हम यहाँ पे जाएंगे, ये 10 का है, ये 30 का है, एफ एंटर, यहाँ पे रेडियस 10, सेलेक्ट, फिर से रेडियस 30, सेलेक्ट, एक्सेल एंटर। अब जो लाइन हमें दिख रही है, विजिबल है, उसको हम क्रिएट करेंगे। वर्टिकल, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये आ चुकी हैं हमारे पास। हो गया। फिर से आए टॉप व्यू में, तो एक लाइन हमारे पास ये आएगी ऊपर वाली, एक्सेल एंटर, वर्टिकल, देखिए, ट्रिम, हो गया। अब 2 सर्कल बनेंगे, एक 10 का डाया का बनेगा, एक 8 डाया का बनेगा, वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे 10 और यहाँ पे 8 हो चुका है। अब ये जो लाइन है ना, यहाँ तक आपकी रहेगी बिल्कुल सॉलिड लाइन, उसके बाद डॉटेड। तो एल एंटर, 12 यहाँ तक सॉलिड, इसके बाद डॉटेड स्टार्ट हो जाएगी। इतना हो गया। अब यहाँ पे फिलेट लगा हुआ है, तो एक्सेल एंटर हम कर देते हैं, इसके रेफरेंस से बिल्कुल जाएगा। वर्टिकल, लाइन टाइप यहाँ से चेंज हम कर देंगे, बाय लेयर, ट्रिम, हो चुका है इतना। वापस आ जाते हैं। अब हमें डॉटेड लाइंस क्रिएट करनी है सारी। अब हम डॉटेड लाइन क्रिएट करते हैं। तो देखिए डॉटेड लाइन कौन कौन सी क्रिएट हो रही है। एक्सेल एंटर, यहाँ से हमें चेंज करना है लाइन टाइप सबसे पहले। एक्सेल एंटर में अब आप आ जाइए और यहाँ से हमने वर्टिकल लाइन ले ली। एक लाइन ये है, एक ये है, एक ये है यहाँ पे, एक यहाँ पे ये है। अब जितनी लाइन बन चुकी है उसको हम कर लेंगे यहाँ पे ट्रिम। एक्स्ट्रा लाइन यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया हमने। टैब के साथ वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो लाइन बनी है ना आपकी, एक डॉटेड लाइन यहाँ पे भी बनी हुई होगी। तो यहाँ पे हम आ गए, एल एंटर करा और ये जो डॉटेड लाइन है वो इसके साथ हो गई आपकी एक्सटेंड यहाँ तक।
ट्रिम में जाएंगे और यहाँ से उसको कर देंगे हम ट्रिम। क्रॉस वेरीफाई करेंगे दोबारा आ करके। क्रॉस वेरीफाई करने के बाद वापस से हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे जैसे मैंने वेरीफाई करा तो एक और डॉटेड लाइन है हमारे पास यहाँ पे, तो 2 डॉटेड लाइन आपको दिख रही हैं। तो वो 2 डॉटेड लाइन कौन सी है, एक बार हम आ गए अपने 3D स्केच में, और 3D स्केच में जैसे हम आए तो सबसे पहले हमारा फ्रंट व्यू क्या होगा, ये रहा, और ये हमारा टॉप व्यू। तो देखिए वो 2 डॉटेड लाइन किसकी है, एक डॉटेड लाइन नीचे वाली पोर्शन की है। तो टैब से आगे हम आ गए यहाँ पे PDF में, और PDF से आ गए हम अपने यहाँ पे एक्सेल एंटर करेंगे, और फिर से एक वर्टिकल लाइन ये आपकी उतनी ही रहेगी, और ये आपकी यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंडेड रहेगी, और ये ट्रिम होगी। तो एक्स्ट्रा लाइन हो चुकी है ट्रिम, और यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करा मैंने, वो हमारा टॉप व्यू बन चुका है। अब यहाँ पे ये सर्कल है जिसका डिस्टेंस यहाँ पे गिवन नहीं है, तो यहाँ से गिवन है 10 के डिस्टेंस से बन रहा है वो, 10 के डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ से भी हमें क्या रखना है, ऑफसेट रखना है डिस्टेंस। तो ये जो 10 का डिस्टेंस है ना, वहाँ से क्रिएट होगा। तो हम यहाँ पे आ गए, L एंटर, 10 एंटर, ऑफसेट। अब वो 10 का डाया था तो 5 का हो गया, बीच वाली लाइन डिलीट, साइड का पोर्शन डिलीट। इतना हो गया। एक्सेल एंटर करने के बाद अब जो लास्ट की चीज़ रहेगी, जो हमारा फ्रंट व्यू में 2 सर्कल्स थे वो हमें गिवन नहीं हो रहे थे, तो अब हमें यहाँ पे वो मिल चुके हैं। हमें क्रिएट करना है। वर्टिकल हमने ले लिया यहाँ से, एक सर्कल हमारा था ये, और एक सर्कल था हमारा ये, क्रिएट हो गया। अब हमें कर देना है ट्रिम। ट्रिम हो गया, और ट्रिम हो गया। क्रॉस वेरीफाई करा और ये पूरा ट्रिम हो गया। पूरा ट्रिम नहीं करना था, इतना रखना था। हो गया। एक बार फिर से लास्ट हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये रह गया, ये जो सर्कल है। तो ये सर्कल कौन सा है, अगर आप इसको नोटिस करोगे तो ये वाला सर्कल है। तो जिसका डिस्टेंस है ना, वो देखो कितना है आपका, 10 है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होएगी। टैब करके वापस आ जाओ ऑटोकैड पे, L एंटर, और डिस्टेंस कितना है 10। ये लाइन ले ली, ये वाली डिलीट कर दी, और ऑफसेट रख देना है 5 का, 5 इधर और 5 इधर। अब हमारा जो स्केच है वो हो चुका है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो आई होगी समझ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।